चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Learning never stops at IFMC. Now, IFMC brings the classroom to your home. Join the live webinar session on Stock Market Course for Professionals by senior faculties of IFMC. Contact 9870 510 511 for more details. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने बात करी थी कोविड और कोविड से होने वाले रेपरकशन की। हाँ दोस्तों, आज भी मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा, आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगा कि जैसे कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों को सैलरी कट्स देखने को मिले हैं, कईयों की नौकरी जो है वो ख़त्म हुई है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इस कोविड की वजह से, चाहे वो ट्रैवल सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, इन सेक्टर्स पे बहुत बड़ी गाज गिरी है। बहुत सारे लोग हैं जो सैलरी कट्स और विदाउट सैलरी और कई लोग रिटेंशन पर अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, स्वाभाविक है कि बहुत सारा एक बड़ा चंक है, बड़ा नंबर है इन लोगों का, और वो सभी लोग स्टॉक मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट से एक बड़ी अपेक्षा लोगों को है कि शायद अगर हमारे पास जॉब नहीं है या हमारे पास सैलरी कट्स हैं तो क्या हम स्टॉक मार्केट के थ्रू हम अपने उस लॉस को पूरा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर हमको कुछ रिटर्न्स निकालनी है तो किन वे से, किन तरीकों से हम स्टॉक मार्केट को एक हेल्पिंग हैंड की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए दो ही तरीके हैं। या तो हम खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, हमको इतनी नॉलेज हो, हमारे पास इतना ज्ञान हो कि हम सही टाइम पे सही स्टॉक को चुनें, उसको लें और सही टाइम पर उस स्टॉक से निकल जाएं। दूसरा तरीका यह है कि अगर हमको ये लर्निंग या ये नॉलेज या ये कॉम्पिटेंस हमारे अंदर नहीं है तो हम दूसरा तरीका लेते हैं म्यूचुअल फंड्स का। हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है, ये आप सब लोगों ने सुना है, टीवी पे बहुत सारे एड्स इसके सुने हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड सही है का मतलब है कि क्या ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ म्यूचुअल फंड के थ्रू वो अपने पैसे को मार्केट में लगा सकते हैं। लेकिन लर्निंग जितनी स्टॉक मार्केट के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है, उतनी ही लर्निंग जो है म्यूचुअल फंड के लिए भी जरूरी है। हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के हम पैसा कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी अगर मुझको अपने पैसे को ग्रो करना है तो मुझे पता होना चाहिए मुझे कौन से म्यूचुअल फंड में, कौन से फंड में पैसा लगाना है। बहुत तरह तरह के फंड होते हैं, ग्रोथ फंड है, बैलेंस फंड है, डेट फंड है, इनके थीमेटिक फंड्स हैं, तो बहुत सारे फंड्स हैं कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं जहां पर मेरे इन्वेस्टमेंट गोल्स पूरे होते हों। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड के डिफरेंट फंड्स के अंदर हम पैसा लगाते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा इसमें कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, मुझे यहां से मुंबई जाना है या मुझे यहां से कलकत्ता जाना है, तो मैं एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चूज करूंगा। पहले मान लो मैंने एरोप्लेन को चूज किया या रेलवे को चूज किया, लेकिन जब मैं एरोप्लेन को चूज करूंगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सा एरोप्लेन जो है वो मेरे डेस्टिनेशन पे जा रहा है, ताकि मैं उसी एरोप्लेन में बैठूं, ताकि मैं अपने राइट जगह पे, अपने राइट डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊं। तो इसी तरह हमारे को डिफरेंट फंड्स के अंदर फंड को चूज करना आना चाहिए। कौन सा फंड कैसे काम करता है वो हमको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी के लिए IFMC ने एक नया कोर्स को लॉन्च किया है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड कोर्स, और आज हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। और ये उन सभी लोगों के लिए जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड को सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत सिंपल तरीके से म्यूचुअल फंड को इसके अंदर समझाया गया है
और जो लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आना चाहते हैं, वो लोग इनको प्रॉपरली समझ के नॉलेज गेन करके और फिर वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों, यहां मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा। आज से कुछ साल पहले तक म्यूचुअल फंड में जब भी हम पैसा लगाते थे तो हम ब्रोकर्स के थ्रू लगाते थे या एजेंट्स के थ्रू लगाते थे और हमारे पैसे में से एजेंट्स को ब्रोकरेज जाती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सिस्टम में चेंजेस कर दिए हैं, जिसके अंदर अब आप म्यूचुअल फंड में दो तरीकों से पैसा लगा सकते हैं। एक, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, डायरेक्टली एएमसी को पैसा दे सकते हैं। ऐसे केस में आपको किसी भी मिडलमैन को ब्रोकरेज नहीं पे करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप डायरेक्ट प्लान ले रहे हैं और आप डायरेक्टली अपना पैसा म्यूचुअल फंड की एएमसी को देते हैं तो आपको कोई चार्जेस, कोई आपको ब्रोकरेज चार्जेस, मिडलमैन चार्जेस नहीं पे करने हैं। ऐसे केस में अगर आपको इस तरह के डायरेक्ट प्लान में जाना है तो आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा क्या इन्वेस्टमेंट गोल है और उस गोल को पूरा करने के लिए मुझे कौन से फंड में पैसा लगाना है। डिफरेंट एएमसीज अलग अलग हैं और उनके पास अलग अलग फंड हैं और मैं उन फंड को चूज करता हूं अपनी नॉलेज के माध्यम से और उन फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूं। मेरे कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं कटते हैं। इसके अलावा दूसरी स्कीम होती है जिसके अंदर आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स से हेल्प लेते हैं और वो आपको बताते हैं कि आप इस फंड में पैसा लगाएं और जब आप उनके कोड के थ्रू पैसा लगाते हैं तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से ब्रोकरेज कट के उस एडवाइजर को जाती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई वन टाइम नहीं है। आप जितनी बार स्विच ओवर करेंगे, जितनी बार म्यूचुअल फंड को में पैसा लगाएंगे, वो हमेशा ब्रोकरेज उसमें से जाएगी। तो अगर ये वन टाइम होता तो शायद मैं आपको कहता कि कोई बात नहीं, कोई इसमें लर्निंग की जरूरत नहीं है, आप किसी भी ब्रोकर से, किसी भी एजेंट के थ्रू आप हेल्प लेके ये करा सकते हैं। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग चीज है और लाइफ लॉन्ग चीज है तो लाइफ लॉन्ग में आप जितनी टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितनी बार आप पैसा निकालेंगे, जितनी बार आप लगाएंगे, उतनी बार आपको ब्रोकरेज जो है वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे उसकी ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप ये कोर्स करते हैं और आप इसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी ये कोर्स इंपॉर्टेंट है जो लोग म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं। ये कोर्स हमने जो है वो एनएससी के सिलेबस के हिसाब से डिजाइन भी किया हुआ है। आप इसको करके इजीली अपना जो म्यूचुअल फंड का एग्जाम है उसको क्लियर कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे भी आप एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जितनी एक एजेंट को नॉलेज होती है उतनी नॉलेज आपके पास भी आ जाएगी। तो आपको कोई जरूरत नहीं होगा कि आप किसी एजेंट की हेल्प लें, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप लाइफ लॉन्ग, ये एक एसेट है। बेसिकली मैं ये कहूंगा ये कोर्स नहीं है, आप सब लोगों के लिए, जो लोग म्यूचुअल फंड को में इन्वेस्ट करते हैं, ये उनके लिए एक एसेट है, लाइफ लॉन्ग एसेट है। जो आप चीज सीख लेते हैं वो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए मैं आपको एक जल्दी से इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूं म्यूचुअल फंड कोर्स का। तो दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है। आप वेबसाइट में ऑनलाइन कोर्सेज पे जाएंगे। ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर NISM NCFM मॉड्यूल्स के नीचे लास्ट में ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर NISM सीरीज 5A कोर्स है। 4000 रुपए इसकी कॉस्ट है। आप इसको क्लिक करेंगे, ये है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर NISM सीरीज 5A जिसकी कीमत 4000 रुपए है। आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर आप इंट्रोडक्शन पूरा देख सकते हैं, कोर्स आउटलाइन, एलिजिबिलिटी, डेमो वीडियो भी इसमें है। आप चाहें तो डेमो वीडियो आप इसमें जाके देख सकते हैं। टोटल करीब इसमें 35 वीडियोज हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट की, जो करीब 11 आवर्स या 12 आवर्स अप्रोक्सीमेटली का ये कोर्स है। लैंग्वेज हिंदी है। बुक्स आपको कोई नहीं मिलेंगी। मिस्टर पुनीत ग्रोवर ने इस कोर्स को बनाया है, जो आप लोग उनकी वीडियोस आप पहले भी देख चुके हैं। तो ये है म्यूचुअल फंड एडवाइजर का कोर्स। इसका कोर्स आउटलाइन अगर आपको देखना हो तो आप कोर्स आउटलाइन में जाके आप ये देख सकते हैं। ये जितने भी इसके जो मॉड्यूल्स हैं, करीब 35 वीडियो के अलग अलग जो डिटेल्स में पूरा दिया हुआ है, आप यहां से चेक करके इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं बिना वक्त गवाए अपने आज के एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह में। 24 अगस्त
से 30 अगस्त नेक्स्ट वीक क्या कुछ होने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। निफ्टी हमारा फ्राइडे को क्लोज हुआ है 11,371, 11,371 पर निफ्टी बंद हुआ है। करीब 120 पॉइंट पूरे वीक में बढ़ के निफ्टी बंद हुआ है। क्रूड 3160, 3160 अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट डाउन बंद हुआ है। तो लास्ट वीक हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो शॉर्ट पोजिशनल यानी कि डेली के ऊपर हम सेल में थे, पोजिशनल हम बुलिश थे, यानी कि जो वीकली ट्रेंड था वो बुलिश था और मंथली ट्रेंड हमारा बेरिश था। तो बेसिकली हमारा शॉर्ट पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल सेल में था और जो पोजिशनल ट्रेंड है वो बुलिश था। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि हमारे लेवल्स को कितना सम्मान मिला। तो दोस्तों ये डेली चार्ट मैंने लगा दिया है जिसमें हमने लेवल्स मार्क कर दिए हैं जो हमने लास्ट वीक लिखवाए थे। 11,057, 11057 ये वीकली सपोर्ट था और हमारे पास दो रेजिस्टेंस थे। एक मंथली रेजिस्टेंस था हमारा 11,385 का और एक हमारे पास डेली रेजिस्टेंस था 11,353 का। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस थे, एक सपोर्ट था। मार्केट फ्राइडे को हमारा बंद हुआ था यहां पर, पिछले फ्राइडे को, और मंडे को हमारा मार्केट यहां पर खुला। ये हमारा खुला, ये पॉइंट था 11,248, 11,248 के ऊपर खुला यहां पर मंडे को। अगले दिन ट्यूसडे को मार्केट ने हमारे मंथली लेवल के ऊपर क्लोज किया एग्जैक्टली। अब आप देखें कि ये लेवल्स कितना मायने रखते हैं। पूरे दिन मार्केट ये जो इस दिन 11,260 यहां पर 11,260 पे खुला और एग्जैक्टली 11,385 पे बंद हुआ। 11,385 यानी कि करीब करीब 120 पॉइंट बढ़ के ट्यूसडे को हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर आके मार्केट बंद हो गया। अगले दिन वेडनेसडे को मार्केट फिर से ऊपर खुला हमारे रेजिस्टेंस लेवल के और एक रेड कैंडल बना के बंद हुआ। और उसके बाद थर्सडे को मार्केट फिर से हमारे रेजिस्टेंस के नीचे खुला और एक रेड कैंडल में बंद हुआ। और फ्राइडे को अगेन मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर खुला और फिर से एक रेड कैंडल में बंद हुआ। तो चलिए मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको, उसको मैं आपको अभी डिटेल में एक बार बताता हूं फिर से। अब आप ध्यान ये देंगे, ये फ्राइडे, ये थर्सडे और ये वेडनेसडे, ये 3 दिन ऐसे थे कि जब हमारे लेवल के ऊपर मार्केट खुला। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी कि यहां पर इन तीनों दिन अभी तक अगर मैं देखूं, मैंने आपको पहले भी बोला दोस्तों, मार्केट के हमेशा साथ रहें, मार्केट के आगे ना चलें। मार्केट जो दिखा रही है उसको देखें और समझें। ये 3 कैंडल्स आपने देखी, ये 3 कैंडल्स बिल्कुल ये लग रही है कि ये इन लेवल से ऊपर है। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इन तीनों दिन एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि अब मार्केट यहां से बढ़ नहीं सकता, लेकिन अभी अगर मैं इन 3 कैंडल्स को ध्यान से देखूं और इनको एनालाइज अगर करूं तो ये लगता है कि मार्केट यहां पर खुली और नीचे बंद हुई। तो बेसिकली आपने देखा कि वेडनेसडे को जो रेड कैंडल बनी है इसके अंदर बड़ा क्लियर सिग्नल है कि मार्केट ऊपर खुला और नीचे बंद हुआ और पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। रेड कैंडल का मतलब हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन है। अगले दिन हमारी रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट खुला और फिर भी एक ये रेड कैंडल में ही बंद हुआ, यानी कि अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद फ्राइडे को भी मार्केट गैप अप ऊपर हुआ, ओपन हुआ, यानी कि हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर खुला और फिर से एक रेड कैंडल में बंद हुआ, यानी कि अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो दोस्तों ये तो बड़े क्लियर इंडिकेशंस 3 कैंडल्स दे रहे हैं कि हां, हमारा जो रेजिस्टेंस है 11,385 वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहां से बढ़ने के लिए मार्केट को एक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर ये लेवल्स, अगर ये कुशन, ये जो लेवल्स के आसपास अगर हमने कंसोलिडेशन करके अगर मार्केट कहीं ऊपर की तरफ कंसोलिडेट हो जाती है तो शायद एक बड़ा उलटफेर, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक बहुत बड़ा उलटफेर की तैयारी बन सकती है। तो दोस्तों मैं पिछले लगातार 4 हफ्तों से आपको बोल रहा हूं कि बिल्कुल भी शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है।
लगातार लोग, मैंने कई काउंटर्स पे देखा है बहुत ज्यादा शॉर्ट सेलिंग हो रही है, और वो शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं बनती है जब तक टेक्निकल्स आपको इशारा नहीं कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन की, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। तो शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं, एटलीस्ट जब तक कि ये लेवल्स हमारे ब्रीच नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों, नटशेल में मार्केट ने पूरा सम्मान हमारे लेवल्स को दिया, और ये बहुत क्लियर इंडिकेशन लास्ट वीक ने हमको दिया। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि नफा और नुकसान ये अलग अलग चीजें हैं। जब आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने नफे से भी सीखें और अपने नुकसान से भी सीखें। स्टॉक मार्केट है, नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और नुकसान नहीं होगा तो आप कभी सीखेंगे नहीं। लेकिन यह जरूर है कि स्टॉक मार्केट में नुकसान से सीखने की कोशिश जरूर करें। इसके बाद सीधा चलते हैं अपने न्यूज सेक्शन में और देखते हैं पिछले हफ्ते क्या कुछ प्रिवेलिंग न्यूज थी। ये एक्सेल चार्ट आपको सबको समझ में आता है। मैंने एक तरफ डोमेस्टिक लिखा हुआ है, एक तरफ ग्लोबल सेंटिमेंट्स लिखे हुए हैं, एक तरफ यहां पर प्रिवेलिंग सेंटिमेंट लिखा है। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट वो सेंटिमेंट है जो पहले के सेंटिमेंट चले आ रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो चाइना, पाकिस्तान, नेपाल की टेंशन, कोरोना के नंबर्स में बढ़ोतरी, स्लो डाउन इन इकोनॉमी, और पॉजिटिव साइड में अगर मैं देखूं, इंडियन कंपनीज को एक अच्छी होप है कि अगर चाइना से इंपोर्ट कम होता है तो ऑब्वियसली हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा इतने कम इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10 सालों के सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय मार्केट में चल रहे हैं। आरबीआई को देखें तो बड़ी ही डॉइश एक उनका नजरिया है, अभी भी इंटरेस्ट रेट और नीचे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो ग्लोबली अगर मैं नेगेटिव फैक्टर्स की बात करूं तो यूएस चाइना का टेंशन बीच में चल रहा है, कोरोना के नंबर्स ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रहे हैं, और पॉजिटिव साइड में अगर बात करूं प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स में तो बेटर इकोनॉमिक डाटा, यूएसए का डाटा, इकोनॉमिक डाटा बेटर होता जा रहा है, और पॉजिटिव डेवलपमेंट इन कोविड वैक्सीन। तो ये हमारे वो सेंटिमेंट्स हैं जो प्रिवेलिंग हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं कुछ करंट इवेंट्स की, करंट न्यूज की या करंट होप्स की। तो उसके अंदर मैं अगर डोमेस्टिकली देखूं, क्योंकि बहुत लोगों को मैं पिछले 3 हफ्तों से कोशिश कर रहा हूं पॉजिटिव चीजें आपको बताने की, मैंने कुछ और पॉजिटिव्स निकाले हैं, शायद आपको समझ में आएंगे। सबसे बड़ी चीज, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो इतनी फेवरेबल हैं जो मार्केट को पसंद आ रही हैं, और शायद मार्केट इस होप्स के अंदर बढ़ रहा है। और मैं पहले बोल चुका हूं कि एक्चुअल डाटा और होप्स की अगर हम वर्सेस करते हैं तो हमेशा होप्स विनर होते हैं। होप्स में अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी के ऊपर बड़ा जबरदस्त सरकार का जोर है, और इसके अलावा होप्स ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड। दोस्तों, आपने देखा होगा लास्ट क्वार्टर के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारा जो डिमांड था वो ऑलमोस्ट डी ग्रोथ पे था, 4.5% नेगेटिव था। और अगर मैं मान के चलूं कि नेक्स्ट जो हमारा क्वार्टर होगा, लास्ट क्वार्टर होगा 2020-2021 का, वो उसके अंदर एक्सपेक्टेड जो हमारे पास डिमांड आ रही है वो आ रही है +6%, यानी कि -4.5 और +6, एक बड़ा मेजर डिफरेंस। तो हमको ये एक अच्छा जो बड़ी जो डिमांड है, गैप ऑफ डिमांड देखने को मिल सकती है जनवरी, फरवरी, मार्च वाले क्वार्टर में। इसके अलावा एक्सेप्ट ऑफ सम सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, मैं मानता हूं इनके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इनको छोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रही है और करेगी। इसके अलावा मॉनसून बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड है। वेयर हाउसेज जो हैं फूड ग्रेन्स के भरे पड़े हैं, और इस समय सबसे बड़ी बात, इंडिया का फॉरेक्स अपने टॉप लेवल पे है। हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो इस समय सबसे ज्यादा है। आज तक अगर मैं देखूं तो फॉरेक्स रिजर्व इस समय हमारे पास हाईएस्ट हैं। इसके अलावा लोअर इंटरेस्ट रेट, 10 साल के लोअर इंटरेस्ट रेट हैं, और इंटरेस्ट रेट आगे भी कट होने की संभावनाएं हैं। आरबीआई की डॉइश
नीति हमको इसके अंदर नजर आ रही है बार बार आरबीआई की तरफ से। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी को पंप करने के लिए सारे स्टेप्स ले चुके हैं और ये जब ही ले लिए थे जब हमारा बजट आया था, यानी कि फरवरी में। और फरवरी के बाद कोविड शुरू हो गया, हम लोग कोविड में लग गए। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि लिक्विडिटी का पंपिंग हो चुका है और उसके इफेक्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। तो एक बहुत सारे हमको ग्रीन फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बाजार में बड़े उलटफेर के लिए तैयार रहिए। खैर, इसके बाद अगर हम कुछ नेगेटिव बात करें, नेगेटिव में ग्लोबली कंफ्यूजन ओवर यूएस स्टिमुलस। यूएस का जो स्टिमुलस है उसके ऊपर अभी भी कंफ्यूजन है क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेटर हो रही है। अब वो बेटर इकोनॉमी में स्टिमुलस क्यों देंगे, शायद कंफ्यूजन रहेगा। फेड इज वरीड अबाउट अनसर्टेनिटी ऑफ इकोनॉमी। फेड में अभी भी एक अनसर्टेनिटी का उन्होंने स्पीच आया था पीछे, तो कुछ अनसर्टेनिटी दिखी है फेड को। और यूएस और चाइना की जो टेंशन है वो अभी भी वैसी ही बनी हुई है। तो ओवरऑल अगर मैं पिछले वीक की न्यूज और इवेंट की बात करूं, ओवरऑल मार्केट बुलिश रहने की संभावना ज्यादा है अगर कोई बड़ा इवेंट या बड़ी न्यूज नहीं आ जाती है। तो चलिए कंक्लूजन पे जाने से पहले एक बार फटाफट आने वाले इवेंट्स पे निगाह डालते हैं। तो दोस्तों, फोर्थ कमिंग इवेंट में ट्यूसडे को तैयार रहिए न्यू होम सेल्स। अमेरिका की न्यू होम सेल्स के नंबर्स आएंगे ट्यूसडे को। वेडनेसडे को कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स के नंबर्स हमको देखने को मिलेंगे यूएस के। और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम और जीडीपी नंबर्स थर्सडे को। इसके अलावा फेड चेयरमैन पॉवल की जो है वो स्पीच हमको थर्सडे को मिलेगी। तो बेसिकली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एक मेजर दिन है और फ्राइडे को हमारे हिंदुस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स और बैंक लोन ग्रोथ के नंबर्स हमको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल एक अच्छा वीक जिसमें काफी बड़े इवेंट्स हैं। जीडीपी ग्रोथ, फेड चेयरमैन की स्पीच, न्यू होम सेल्स, फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के और बैंक लोन ग्रोथ के नंबर्स इंडिया के हमारे सामने होंगे। तो हमारी निगाह इन नंबर्स पे रहेगी और मार्केट इनको जरूर जो है वो डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। तो चलिए अब सीधा चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पर, जिसमें हम चलते हैं सीधा अपने यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। और बहुत सारे कमेंट्स इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर हमारे पास आते हैं। एक कंसाइज उनको मिल जाता है सब लोगों को, चाहे वो स्टॉक्स के लेवल हो, निफ्टी के लेवल हो, बैंक निफ्टी के लेवल हो। यूडीटीएस के हिसाब से अगर आप किसी भी स्टॉक्स के लेवल्स देखना चाहते हैं तो यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर आपको बहुत हेल्प करता है। तो चलिए सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर से पूछते हैं निफ्टी के लेवल्स। ये हमारा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, इसका जो सेंटीमेंट मीटर है वो हमको अभी भी बोथ साइड दिखा रहा है। अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का ट्रेंड नोट करें सब लोग। डेली निफ्टी बुलिश है जिसका लेवल है 11,259.80 है। मैं 11,260 लिख देता हूं। 11,260 का लेवल है निफ्टी का। निफ्टी डेली के ऊपर बुलिश है। निफ्टी वीकली के ऊपर भी बुलिश है जिसका लेवल है 11,249। मैंने राउंड कर दिया। एग्जैक्ट लेवल 11,248 रुपए 90 पैसे। और मंथली हमारा रेजिस्टेंस अभी भी डाउनवर्ड है जिसका लेवल है या रेजिस्टेंस है 11,387 रुपए 35 पैसे टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये तीन लेवल, निफ्टी मंथली के ऊपर डाउन, वीकली के ऊपर अपवर्ड और डेली के ऊपर अपवर्ड। क्रूशियल लेवल के आसपास हम मार्केट में आ गए हैं। देखेंगे नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा करता है। तो चलिए फटाफट नोट करते हैं पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी ब्यूटीफुल। बैंक निफ्टी इस समय डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर अपवर्ड है। बैंक निफ्टी डेली का सपोर्ट है 22,190, 22,190 का डेली सपोर्ट है। वीकली में भी बैंक निफ्टी अपवर्ड ट्रेंड में है जिसका सपोर्ट है 21,906 और मंथली के ऊपर भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है
21,354। तो ये आप लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करें। अब हम सीधा चलेंगे कंक्लूजन के ऊपर और सीधा चलते हैं हम अपने निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों ये हमारा डेली चार्ट, मैंने इसके ऊपर निफ्टी के लेवल्स मार्क कर दिए हैं। हमारा एक लेवल है 11,248, दूसरा है 11,257। वीकली और डेली ये दोनों सपोर्ट्स हैं और एक हमारा जो मंथली रेजिस्टेंस है वो है 11,387। निफ्टी बंद हुआ है हमारा एग्जैक्टली 11,371, इस पॉइंट के ऊपर 11,371। अब देखने वाली बात यह है कि क्या नेक्स्ट वीक में मार्केट हमारे लेवल को 11,387 के ऊपर क्या हमको कोई ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। हां दोस्तों, एक इंतजार होगा मुझे इन लेवल्स के ऊपर एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए, क्योंकि अभी तक हमको इस लेवल के ऊपर मार्केट गया जरूर, लेकिन रेड कैंडल बनी। जहां डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके बाद फिर से रेड कैंडल और रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल ने, जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल मुझे नहीं मिलती है, शायद मैं 100% बुलिश में नहीं जाऊंगा और यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर भी आपको जब तक 100% बुलिश नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों अभी भी मार्केट जो है वो अपने रेजिस्टेंस के पास है और जब जब मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास होती है तो ऐसे टाइम पे हमें मार्केट को रिस्पेक्ट देना होता है, उन लेवल्स को रिस्पेक्ट देना होता है और अपने डिसिप्लिन को बना के रखना होता है। अगर हमने किसी भी बहाव में, मन के बहाव में आके अगर काम किया और हमने उस डिसिप्लिन को तोड़ा तो शायद एक बड़ा नुकसान हमको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों लेवल्स के साथ बिल्कुल जम के रहें। इस समय लेवल्स में बहुत ज्यादा कोई दूरी नहीं है। 11,387 का एक लेवल है और 11,257 और 248 के हमारे पास सपोर्ट है। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो एटलीस्ट इन लेवल्स के ऊपर ना करें। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो इन दोनों लेवल्स के नीचे ही करें, और अगर आपको बाइंग करनी है, आपको शॉर्ट टर्म बाइंग करनी है, या अब के केस में अगर आपको लॉन्ग टर्म बाइंग भी करनी है तो उस केस में 11,387 का वेट करें। और अगर लॉन्ग टर्म आपको बाइंग करनी है या तो इसके ऊपर ही करनी है जब कंसोलिडेट हो जाए मार्केट, और या फिर अगर कहीं इस रेजिस्टेंस को लेके मार्केट ने एक डाउनफॉल बना लिया तब हम वेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमारी पूरी टीम लगी रहती है उनका जवाब देने में, और आप लोगों के यही कमेंट्स हमारी पूरी टीम को मोटिवेटेड रखते हैं। आपने देखा कि पूरा कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान आपको डिफरेंट कोर्सेज आईएफएमसी ने दिए। आज आपको म्यूचुअल फंड का कोर्स देखने को मिल गया। बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज थी, बहुत सारे हमारे पास आप लोगों के व्हाट्सएप और ईमेल्स आते हैं कि म्यूचुअल फंड का कोर्स नहीं था, तो अब म्यूचुअल फंड का कोर्स भी आ गया। लास्ट वीक हमने आपको दिया था WD ज्ञान के ऊपर कोर्स, उससे पहले हमने आपको दिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, और आगे भी नेक्स्ट कुछ हफ्तों में हम आपको कुछ और नया देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको
स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।